ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनेर्यस्सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। त्वमादिदेवाः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। युग तीर्थ शांत कुंज हरिद्वार की जय। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण की जय। जय जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माता गायत्री के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रवण पान करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है। वो अब भी बदल जाएं जिनको कछु गरूर है। महाकाल की सवारी चल पड़ी है। जो महाकाल के साथ साझेदारी कर लेंगे मित्रों, इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। युग युगों तक उनको जग याद करेगा। और जो चूक जाएंगे वो जीवन भर हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। भगवान कहते हैं सतपात्रों को जो तत्व ज्ञान है उसको सार संक्षेप में
सुनाया जाए, समझाया जाए, जिसको शास्त्रों में अमृत कहा गया है, कल्पवृक्ष कहा गया है, पारस कहा गया है, उस तत्व ज्ञान को जो सत्पात्र लोग हैं, जो सुपात्र हैं, उनको समझाया जाए, बताया जाए। सद्ज्ञान की देवी, सद्बुद्धि की देवी, विवेक की देवी महाप्रज्ञा मां गायत्री की उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि इसी के लिए लोगों को प्रेरित करो कि सभी गायत्री की उपासना करें। गायत्री की उपासना अर्थात सद्बुद्धि की उपासना, सद्ज्ञान की उपासना, विवेक की उपासना। गायत्री उपासना क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आज जो भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हो, चाहे हमारे पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वैश्विक समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं की जड़ है क्या? दुर्बुद्धि, अज्ञान। और उस दुर्बुद्धि की काट क्या है? सद्बुद्धि। अज्ञान किससे नष्ट होगा? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? सद्ज्ञान से। तो सद्बुद्धि सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री है मां गायत्री, और उन्हीं की उपासना इन दिनों हमको आपको करनी है, क्योंकि गायत्री उपासना से बुद्धि जनित विकार दूर होते। इन दिनों मनुष्य की बुद्धि ही बिगड़ गई है, जिसके कारण वह दुश्चिंतन करता है, और दुश्चिंतन का परिणाम दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म का परिणाम मित्रों दुष्फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिसका बुद्धि नाश हो जाए उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। किसी भी विषय का आप चिंतन करिए, आसक्ति अपने आप हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति से हमें प्रेम हो जाता है, जिस व्यक्ति से हमें लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, फिर हमारे मन में उसको प्राप्त करने की भावना जागृत हो जाती है। हम उसे प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ने लगती है कि कैसे भी करके हमें इसे पाना ही पाना है। और कामनाओं में अगर विघ्न पड़ गया तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो अपने आप अत्यंत मूढ़ भाव प्रकट हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और अगर स्मृति में भ्रम हो जाती है तो मित्रों अपने आप बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिसका बुद्धि नाश हो गया समझ लो मित्रों उसका सर्वनाश हो गया। आज बुद्धि के नष्ट हो जाने के कारण ही तो मनुष्य दुखी है, परेशान है, दीनहीन जीवन यापन कर रहा है, पागलों जैसा जीवन जी रहा है। एक बड़ी सुंदर कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत ही अमीर था, पढ़ा लिखा था, समझदार नहीं। प्रतिदिन
नौकरी करने जाता था और जब उसका ऑफिस बंद होता था, ड्यूटी पूरी हो जाती थी, तो वो ऑफिस से निकल करके सबसे पहले शराब की दुकान पर जाता था और शराब पी करके प्रतिदिन अपने घर लौट करके आता था। एक दिन की बात है मित्रों, वह व्यक्ति ऑफिस गया, ऑफिस से निकला, उसके पश्चात वह उसी शराब की दुकान पर गया जैसे कि उसकी रोज की दिनचर्या थी, प्रतिदिन जाता था। आज भी गया, दुकानदार के पास गया, स्कूटी अपनी खड़ी करी, उसके पश्चात दुकानदार से उसने एक बोतल शराब खरीदी और शराब लिया। कुछ दूरी पर आकर के उसने शराब पी लिया, एक बोतल शराब पी लिया। उसके बाद पुनः फिर वो दुकान पर गया, पुनः वहां से जाकर के एक बोतल शराब और ली, फिर पी लिया, फिर इसी तरह से गया, फिर खरीदा, फिर पिया। अब वो इतना शराब पी लिया, इतना शराब पी करके, दारू पी करके, मदिरा का पान करके दुत्त हो गया कि अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं घर कैसे जाऊं। स्कूटी तो वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे इधर उधर हिलता दुलटा अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। रास्ते में चल ही रहा था, अब उसको तो अपने आप का ज्ञान तो है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसका शरीर भी डुल रहा है, इधर उधर, और ऐसे हिलते डुलते जा रहा था, तभी अचानक वो एक नाले में गिर गया। और जब नाले में गिरा तो कुछ लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति नाले में गिरा है, तो कुछ लोगों ने आकर के उसको नाले से निकाला और उसके पश्चात लोग तो वहां से चले गए और ये महोदय फिर अपने घर की तरफ आगे बढ़े। अपने घर के समीप पहुंचे, घर के दरवाजे के सामने भैंस बंधी हुई थी। मित्रों देखिए, जब व्यक्ति शराब पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसकी बुद्धि किस तरह से खराब हो जाती है। वह भैंस के पास आया और भैंस के पास बैठ गया। भैंस के पास बैठ करके भैंस के पीठ को सहलाने लगा। पीठ को सहलाते सहलाते पूंछ पकड़ ली। अब पूंछ पकड़ करके क्या कहता है? कहता है, अरे पप्पू की मम्मी, रोज तो तुम दो दो चोटी करती थी, आज तुमने एक ही चोटी करी। देखिए वो भैंस को क्या कह रहा है, अरे पप्पू की मम्मी, अर्थात वो भैंस को ही अपनी पत्नी समझ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? इसलिए क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसने पी रखा है। उधर पत्नी इंतजार कर रही थी, आज इतना समय हो गया, इतना विलंब हो गया, अभी तक आए नहीं, और सामने देखा तो भैंस के साथ पड़े हुए उसी के साथ गोबर में लेट रहे हैं, और उसी भैंस को बार बार कह रहा है कि पप्पू की मम्मी, तुम तो रोज दो दो चोटी करती थी, आज तो एक ही चोटी करी। पत्नी आई और उसको वहां से उठाया, घर में ले आई, नहलाया धुलाया। उसके बाद जब उसकी थोड़ी बहुत नशा उतर गई, तब पत्नी ने रोते हुए कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, आप नशा क्यों करते हैं? इतना नशा कर लेते हैं कि आपको भैंस में और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। बच्चे बाहर निकलते हैं तो सब लोग बच्चों का उपहास उड़ाते हैं कि शराबी का बेटा आ गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और आप इस तरह से शराब के नशे में
ना जाने क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं। बहुत उन्होंने विनय किया, बहुत समझाया और उसने कहा कि अब शराब पीना आप छोड़ दो। मित्रों, पत्नी की बात समझ गया और उसने शराब पीना छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय, जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है उसको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता चलता। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको ये भी नहीं समझ में आता, और उस बुद्धि के नष्ट हो जाने के कारण ऐसे ऐसे गलत कृत्य करता है कि दुख का कारण अपने आप उत्पन्न हो जाता है, दुखी रहता है, वो भी दुखी रहता है, परिवार को भी दुखी करता है, अपने परिजनों को भी दुखी करता है। तो ये बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने के कारण मित्रों इस तरह से होता है। इसलिए गायत्री की उपासना करनी चाहिए। गायत्री की महिमा महान है मित्रों। गायत्री को अमृत कहा गया है, कल्पवृक्ष कहा गया, पारस कहा गया। गायत्री रूपी अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। जो गायत्री की शरण में आता है, जो गायत्री की छाया में आता है मित्रों, वो जो चिंतन करता है उसको वो सब कुछ सहज में ही प्राप्त हो जाता है। गायत्री वह पारस है जिसके स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। इसीलिए तो कहा गया, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। गायत्री मंत्र के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। यानी सभी मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र है। और गायत्री की उपासना करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच सब भय खावे, और यम के दूत निकट नहीं आवे। उसको भूत पिशाच ये कोई भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और संततहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। जिसको संतान नहीं है, जिसको संतान की कामना है, उसको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है। जिसको सुख की कामना है, गायत्री उसको सुख प्रदान करती है। जिसको यश की कामना है, जिसको कीर्ति की कामना है, उसको गायत्री यश और कीर्ति प्रदान करती है। गायत्री स्तुति अथर्ववेद में कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जो गायत्री की उपासना करता है, जो गायत्री माता की शरण में आता है, जो गायत्री माँ के आंचल को पकड़ लेता है मित्रों, उसको गायत्री माता सबसे पहले पावमानी पवित्र बनाती हैं। उसके बाद जो गायत्री से जुड़ जाता है वह द्विज बन जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। आयु की कामना है तो उसको आयु की प्राप्ति होती है। और जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसके अंदर प्राण बल, आत्मबल, मनोबल की वृद्धि होती है। जिसको संतान की कामना है उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसको पैसे की कामना है उसे पैसा मिलता है, रुपया मिलता है। और जिसे सायुज्य की कामना है, जो मोक्ष प्रदान प्राप्त करना चाहता है, गायत्री उसे मोक्ष प्रदान करती है। यानी मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराती है। गायत्री की उपासना से, गायत्री की शरण में आने से महाराज गाधी के पुत्र विश्वरथ महर्षि विश्वामित्र बन गए। राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वरथ। एक बार वो युद्ध के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। युद्ध समाप्त हुआ
लौट रहे थे अपने नगर की तरफ। बीच में जंगल पड़ा। सेना चलते चलते थक गई थी। महाराज विश्वरथ को भी विश्राम करना था, वो भी थक चुके थे। तभी उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ देखो कहीं आसपास में कोई रहने का स्थान मिले तो वहां पर व्यवस्था बनाओ। सैनिक गए, खोजने लगे तो सामने महर्षि वशिष्ठ की कुटिया दिखी। सैनिक ने जाकर के वशिष्ठ जी से बताया कि हमारे राजा युद्ध से लौट रहे हैं, पूरी सेना थकी हुई है, महाराज विश्राम करना चाहते हैं, क्या आपके यहाँ व्यवस्था बन सकती है? वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं बन सकती है, आप महाराज को बुलाइए और पूरी सेना को भी बुलाइए। सबके रहने की उचित व्यवस्था और भोजन की उचित व्यवस्था यहाँ पर बना दी जाएगी। सैनिक ने जाकर के महाराज विश्वरथ से कहा। अब विश्वरथ पूरे अपने सैनिक को लेकर के रथ हाथियों के साथ पहुंच गए वशिष्ठ जी की कुटी में। वशिष्ठ जी ने स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात सबके रहने की विधिवत विश्राम की व्यवस्था बनाई, सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्था बनाई। अब इधर महाराज विश्वरथ बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इनकी कुटिया तो इतनी छोटी है, लेकिन इन्होंने फिर भी इतना दिव्य स्वादिष्ट भोजन हम सबको कराया और सबके लिए इतना बढ़िया विधिवत रहने की व्यवस्था बनाई। आखिर ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? बड़े आश्चर्यचकित हैं। रात्रि में विश्राम किया, प्रातः हुआ तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने हम सब के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बनाई? इतने सैनिक और हमारी व्यवस्था, इन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था आपने कैसे बनाई? तब उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई वैशिष्ट्य नहीं है, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हमारी जो वो सामने नंदिनी गाय, कामधेनु गाय बंधी हुई है, उन्हीं की कृपा है और इन्हीं की कृपा से आप सबके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बन पाई। अब तो महाराज विश्वरथ ने सोचा कि आखिर संत महात्माओं के पास ऐसी गायों का क्या करना। उनके मन में लोभ पैदा हो गया और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे आप ये नंदिनी गाय दे दीजिए, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा देखिए महाराज, मैं ये गाय दे नहीं सकता आपको। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले मैं नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता हूं लेकिन गाय नहीं दे सकता। तो बोले आप नहीं दे सकते तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। बोले वो आपकी इच्छा, आप प्रयास करके देख लो। और जैसे ही महाराज विश्वरथ ने अपने सैनिकों को कहा कि गाय को बांधो, ले चलो अपने साथ, तभी गाय के, उस कामधेनु गाय के भीतर से हजारों हजारों सैनिक निकलने लगे और महाराज विश्वरथ के सारे सैनिकों को एक क्षण में ही मूर्छित कर दिया। महाराज विश्वरथ आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इस गाय में ऐसा क्या चमत्कार है, ये कौन है? सारे सैनिक जब हार गए युद्ध में, तब उसी समय महाराज विश्वरथ ने कहा, अपना धनुष बाण रख दिया और कहा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्षत्रियों का बल का धिक्कार है, असली बल, असली शक्ति ब्राह्मणों की है। तब उन्होंने कहा कि आपने इस कामधेनु गाय को कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने बताया कि मैंने गायत्री की उपासना की और साक्षात गायत्री ही हमारे सामने गाय के रूप में, कामधेनु के रूप में प्रकट हैं। मैं जो कामना करता हूं सब कुछ मुझे ये कामधेनु माता प्रदान करती हैं। तुरंत वहां से विश्वरथ ने गायत्री की साधना के लिए निकल पड़े
और उन्होंने कालांतर में गायत्री की उपासना की, 14 महापुरुष चरण संपन्न किए और इतने शक्तिवान बन गए कि वो चाहते तो एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते थे और उनको विश्वामित्र की उपाधि मिली। मित्रों, इसी तरह से सावित्री ने गायत्री उपासना के बल पर अपने पति सत्यवान की प्राण की रक्षा यमराज से करी। जब सत्यवान के प्राण को यमराज लेकर के जाने लगे तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और जब यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो उनके पीछे सावित्री भी आ रही थी। यमराज ने कहा, हे देवी लौट जाओ, तुम क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, नहीं, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पति के प्राण को आपको ले जाने नहीं दूंगी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो, लेकिन मैं तुम्हारे पति के प्राण को नहीं छोड़ सकता, इनको नहीं छोड़ सकता, इनको तुम्हें ले जाऊंगा। सावित्री ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए। यमराज ने कहा, मैं एक ही वरदान दूंगा, एक वरदान में तुम्हें जो मांगना हो मांग लेना। सावित्री ने कहा, ठीक है। सावित्री ने क्या कहा? सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे यह दीजिए कि हमारे सास ससुर अपने पोते को चांदी की कटोरी में, सोने के कटोरी में चांदी के चम्मच से दूध भात खाते हुए देखें। इतना कह करके, इतना कहा यमदेव से तो यम ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद यम पुनः लेकर के जाने लगे तो सावित्री पुनः पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया, तो क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आप नाराज ना होइए, आपने ही वरदान दिया है कि आपके सास ससुर अपने पोते को सोने के कटोरे में चांदी के चम्मच से दूध भात खाते हुए देखें। तो हे यमदेव, ये बताइए कि अगर हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति कहां से होगी, मुझे संतान की प्राप्ति कहां से होगी? आप तो मेरे प्राणनाथ को, मेरे पति को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। यमदेव समझ गए कि सावित्री ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सावित्री मेधावान है, प्रज्ञावान है। मित्रों, आप जानते हैं सावित्री के अंदर इतनी बुद्धि कहां से आई? तो सावित्री ने भी 1 वर्ष तक गायत्री की महापुरुष चरण की थी। गायत्री की उपासना का ही यह परिणाम था कि अपने पति को काल के गाल से उन्होंने वापस कर लिया। उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण गायत्री के संपन्न किए और विश्वामित्र की पदवी उन्हें प्राप्त कर लिया और आज उनका कार्य सबके सामने है। ये सब गायत्री की सिद्धियां ही तो है, ये गायत्री का चमत्कार ही तो है, ये गायत्री के उपासना का परिणाम ही तो है। गायत्री कोई व्यक्ति नहीं है, गायत्री एक मंत्र है, ऊर्जा है, प्रकाश पुंज है, परमात्मा है, आदि शक्ति है। परमात्मा प्रकाशवान होता है, प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य में जो सविता शक्ति है वह गायत्री शक्ति है। इसलिए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उससे अधिक लाभ साधक को मिलता है। गायत्री को सर्व कामधुक भी कहा जाता है, अर्थात गायत्री समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गायत्री समस्त कामनाओं को पूर्ण नहीं करती है, अभी तो हमको आपको कामना रहित बना देती है। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ही पैदा ना हो, ऐसा दिव्य अनुदान वरदान गायत्री हमें प्रदान करती है। गायत्री के जाप से आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है। गायत्री को देव माता कहा गया है, वेद माता कहा गया है, विश्व माता कहा जाता है। ध्यान सविता का तेज, सूर्य का तेज वही परमात्मा का रूप हो सकता है।
प्रकाशवान, दुखनाशक, पापनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसा दिव्य भाव गायत्री मंत्र में है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है मित्रों, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जो बच्चे सोचते हैं कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं होता है, तो मित्रों अगर आप सूर्य सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित है आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और आपके अंदर ज्ञान का संचार होता है, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं सूर्य। ज्ञान के देवता सूर्य हैं। जी हां। कैसे? हनुमान जी को क्या कहा जाता है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन ज्ञान नाम कुशानून ज्ञानाम अग्रगण्यम। यानी हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रण कहा जाता है। और हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य देवता। तो अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, और गायत्री का देवता कौन है? सूर्य देवता है, सविता देवता है। तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री को उपासना करें, आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा, आपकी बुद्धि जागृत होगी, आप मेधावान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान बनेंगे। जिन जिन ने गायत्री मंत्र का जप किया उन सबका कल्याण हो गया। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब ताप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से। तो गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री हमारे प्राणों की रक्षा करती है। गायत्री हमको आपको सब कुछ प्रदान करने वाली है, समर्थ शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए मित्रों गायत्री की उपासना हमको आपको सबको करनी चाहिए। उपासना का मतलब, उप का मतलब पास, आसन के मतलब बैठना। गायत्री माता के पास बैठिए और वहां बैठ करके आपको क्या करना है? दो काम करना है। पहला काम जप करना है, गायत्री महामंत्र का जप। प्रतिदिन 3 माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। जप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। रिपीटेशन करने से, बार बार रिपीटेशन करने से मित्रों घर्षण होता है, और घर्षण से आप सबको पता है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गायत्री मंत्र का बार बार जप करने से आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके अंदर शक्ति जागृत होगी। तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। और क्या करना है? जप करना है और ध्यान करना है। ध्यान किसका करना है? सूर्य सविता देवता का। प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान करने के पश्चात मां गायत्री के समीप बैठिए, पूजा स्थान पर बैठिए और वहां पर बैठ करके सूर्य सविता देवता का ध्यान करते हुए नियमित रूप से 3 माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। 1 माला अपने लिए, 1 माला अपने परिवार के लिए और 1 माला समाज के लिए, लोक मंगल के लिए। और साधना किसकी करनी है? साधना अपने शरीर की करनी है, अपने इंद्रियों की करनी है। 4 प्रकार के संयम आपको करना है। कौन कौन से? सबसे पहले इंद्रिय संयम, दूसरा अर्थ संयम, तीसरा विचार संयम और चौथा समय संयम। इन चारों पर हमारा संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। और उसके पश्चात उपासना, साधना, आराधना हमको आपको समाज की करनी है। अगर हमारे पास समय है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा आप समाज कार्य में अपना समय लगाएं। तो कहने का अभिप्राय यह है, उपासना भगवान की करनी है,
साधना अपने शरीर की करनी है और आराधना हमको आपको समाज की करनी है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम सभी पुनः आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज हमने बस यही सुना, यही समझा कि हमको आपको गायत्री की उपासना करनी है और गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे बुद्धि जनित विकार दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर सद्बुद्धि का जागरण होगा और जो बुद्धिमान होगा, प्रज्ञावान होगा, मेधावान होगा मित्रों, कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी कष्ट में नहीं हो सकता। उसका यह लोक सुखी और परलोक भी सुखी रहेगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम शांति शांति समाप्त।